हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में जीके का टॉप 60 प्रश्न लाया हूं जो कि सभी एग्जाम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न है, संसार में सबसे पहले पुस्तक छापने वाली व्यक्ति का नाम बताएं। मेरे प्यारे साथियों, सबसे पहले संसार में पुस्तक छापने वाले व्यक्ति का नाम बताना है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि कोस्टर। कोस्टर आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य के केंद्र में कौन सा प्रक्रिया होती है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी कि संलयन। ये क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अस्थियों का अध्ययन किसे कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अस्थियों का अध्ययन किसे कहते हैं। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि ऑस्टियोलॉजी। बी क्या आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वह कौन सी चीज़ है जो इंसान के मरने के बाद भी बढ़ती रहती है। मेरे प्यारे साथियों, वह कौन सी चीज़ है जो इंसान के मरने के बाद भी बढ़ती रहती है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका बी यानी कि नाखून और बाल। बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी। तो इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी कि गैलीलियो ने जो है जड़त्व के नियम की खोज की थी। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विश्व में अंडा पैदा करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, विश्व में अंडा पैदा करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि चौथा। डी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि चंद्रमा। सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी वेसेक्टोमी। बी आपका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। मेरे प्यारे साथियों, गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी कि ब्राउज़र। ये क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है। मेरे प्यारे साथियों, दूध खट्टा होने का क्या कारण होता है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि जीवाणु के कारण। दूध खट्टा क्यों होता है, तो जीवाणु के कारण ऐसा होता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की पहली तेल शोधनशाला कहाँ बनी थी। मेरे प्यारे साथियों, भारत की पहली तेल शोधनशाला कहाँ बनी थी। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि डिगबोई। बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और डिगबोई आपका असम में है। कहाँ पे है, आपका असम में है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि प्रकाश मंडल। बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि हैदराबाद। सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा फल पकने के बाद खुद गैस छोड़ता है जिससे पास के फल भी पक जाते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए यानी कि केला। केला क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन कौन थे। मेरे प्यारे साथियों, गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए यानी कि न्यूटन। यानी कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम को प्रतिपादन किया था। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। मेरे प्यारे साथियों, अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी यानी कि सूरत। सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी आकार में किस क्रम में स्थित है। मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी आकार में किस क्रम में स्थित है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि पाँचवा। यानी कि पृथ्वी जो है पाँचवा सबसे बड़ा ग्रह है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहते हैं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी यानी कि ट्यूबेक्टोमी। बी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
हार्ड डिस्क को और किस नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे साथियों, हार्ड डिस्क को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज। क्या है आपका? सेकेंडरी स्टोरेज कहलाता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पेंसिलिन क्या है? मेरे प्यारे साथियों, पेंसिलिन क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, यानी कि एंटीबायोटिक। ये क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? मेरे प्यारे साथियों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि स्वामी विवेकानंद। सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सूर्य किरीट। डी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक सेंटर कहाँ स्थित है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, यानी कि हैदराबाद। हैदराबाद क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी जगह ऐसी है जहां सूरज आधी रात को चमकता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि नॉर्वे। मेरे प्यारे साथियों, नॉर्वे एक ऐसी जगह है जहां सूरज आधी रात को चमकता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि डार्विन। ये क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह के दो उपग्रहों के नाम क्या है? मेरे प्यारे साथियों, मंगल ग्रह के दो उपग्रहों के नाम आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि फोबोस और डिमोस। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? मेरे प्यारे साथियों, आहार नाल में स्टार्च के पाचन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि ग्लूकोज। यानी कि ये क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कीबोर्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कुंजी कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, कीबोर्ड में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली कुंजी कौन सी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्पेस बार। सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अंडे में प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, अंडे में प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि सफ़ेदी में। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? मेरे प्यारे साथियों, भारत में आज़ादी के बाद पहली जनगणना कब हुई थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि 1951। सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के किनारे को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों, सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के किनारे को क्या कहा जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि सूर्य किरीट। डी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, घी और दूध का पीला रंग किसकी वजह से होता है? मेरे प्यारे साथियों, घी और दूध का पीला रंग किसकी वजह से होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कैरोटीन। ये क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सी चीज़ इंसान की आँख से तो दिखती है लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं होता? मेरे प्यारे साथियों, कौन सी चीज़ इंसान की आँख से तो दिखती है लेकिन उसका कोई अस्तित्व नहीं होता? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि परछाई। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, अनुवांशिकी का उत्परिवर्तन किस में होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि गुणसूत्र में। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? मेरे प्यारे साथियों, महाभारत का पुराना नाम क्या था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जय संहिता। सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, मंगल ग्रह का रंग किस कारण लाल होता है? मेरे प्यारे साथियों, मंगल ग्रह का रंग किस कारण लाल होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, लैक्रिमल ग्रंथियाँ क्या स्रावित करती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि आंसू। यानी कि आंसू जो है लैक्रिमल ग्रंथियाँ स्रावित करती है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है,
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की थी? मेरे प्यारे साथियों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना किसने की थी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि बिल गेट्स और पॉल एलन। ये क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, वाटर ग्लास रासायनिक दृष्टि से क्या है? मेरे प्यारे साथियों, वाटर ग्लास रासायनिक दृष्टि से क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि सोडियम सिलिकेट। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? मेरे प्यारे साथियों, भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय कौन सी है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि साहिवाल। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? मेरे प्यारे साथियों, सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? मेरे प्यारे साथियों, घी में वसा की मात्रा कितनी होती है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 99%। डी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, किस जानवर के 3 दिल होते हैं? मेरे प्यारे साथियों, किस जानवर के 3 दिल होते हैं? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि ऑक्टोपस। बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मेरे प्यारे साथियों, जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि जोहानसन। सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त होता था? मेरे प्यारे साथियों, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त होता था? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि गोलकुंडा। सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे बड़ा ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत कहाँ स्थित है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि मंगल पर। कहाँ पे? तो मंगल ग्रह पर यह स्थित है, यानी कि ऑप्शन आपका सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, एटीपी का निर्माण किस घटक से होता है? मेरे प्यारे साथियों, एटीपी का निर्माण किस घटक से होता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ग्लूकोज। यानी कि ये क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, .com का मतलब क्या है? मेरे प्यारे साथियों, .com का मतलब क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि कॉमर्शियल। यानी कि बी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है? मेरे प्यारे साथियों, दर्द निवारक दवाएं क्या कहलाती है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी कि एनाल्जेसिक। क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा नंबर का देश है? मेरे प्यारे साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा नंबर का देश है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यानी कि 7वां। यानी कि 7वां बड़ा देश क्या है? भारत, विश्व में। इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, सूर्य की उम्र कितनी है? मेरे प्यारे साथियों, सूर्य की उम्र कितनी है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 5 बिलियन वर्ष। सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, दूध में वसा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? मेरे प्यारे साथियों, दूध में वसा मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यूटारोमीटर। सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा जानवर अपने शरीर का रंग बदल सकता है? मेरे प्यारे साथियों, कौन सा ऐसा जानवर है जो अपने शरीर का रंग बदल सकता है? तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि गिरगिट। यानी गिरगिट ऐसा जानवर है जो अपना शरीर का रंग बदल सकता है। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, जीन किसमें अवस्थित होते हैं? मेरे प्यारे साथियों, जीन किसमें अवस्थित होते हैं? तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि गुणसूत्र। सी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, इसी तरह से आपका अगला प्रश्न दिया गया है, संसार की सबसे प्राचीन भाषा का नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि संस्कृत। डी क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, पृथ्वी का अक्ष उसकी कक्षा तल से कितने डिग्री पर झुका हुआ है? मेरे प्यारे साथियों, पृथ्वी का अक्ष
उसकी कक्षा तल से कितने डिग्री पर झुका हुआ है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी यानी कि 37 डिग्री बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी क्या है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। मेरे प्यारे साथियों, मानव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी कि ऑर्थोपोडा। बी क्या है होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह आपका अगला प्रश्न दिया गया है, कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का प्रोग्राम होता है। मेरे प्यारे साथियों, कंप्यूटर वायरस किस प्रकार का प्रोग्राम होता है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी कि हानिकारक। ये क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह से आपका अगला और अंतिम प्रश्न दिया गया है, दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है। मेरे प्यारे साथियों, दूध में पाई जाने वाली शर्करा क्या है। तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि लैक्टोज। सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम और भी मज़ेदार जीके सवाल आने वाले हैं जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।